राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली। मोदी जी काफ़ी डरे हुए हैं, ये सबको दिख रहा है। 24 में हम देख रहे हैं इंडिया जीत रही, कांग्रेस जीत रही है, हमारी सीटें बढ़ेंगी और बहुमत हम लाएंगे। हम प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर चीज़ का, चाहे रेलवे ले लो, चाहे पोर्ट ले लो, हर चीज़ आप अडानी को बेचते जा रहे हो। ये बहुत ही गलत है। ये तो मतलब मेरे को तो आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि जैसे आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश है इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज़ खान है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर मीडिया यूथ कांग्रेस से हूँ। और मोदी जी के जुमलों में कोई कमी नहीं है ना। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। रात को सपना आएगा उठेंगे, है ना, नोटबंदी कर देंगे, है ना, जीएसटी कर देंगे, सारा कुछ मतलब दो लोग ही मिलके पूरी देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे उनके जो तीसरा उनके एक बिजनेस पार्टनर हैं अडानी जी, जो सबको मालूम है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि राहुल जी जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार चले जाती है। यहाँ तो राहुल जी नहीं आए थे भारत जोड़ो बिहार गए और झारखंड भी देखिए। नहीं तो बिहार झारखंड में तो पहले भी हमारी सरकार नहीं थी, है ना। थी बिहार, नहीं, महागठबंधन की सरकार। आप उस दल के हिस्सा हैं? जी, हम उस दल के हिस्सा हैं, लेकिन उसमें राहुल गांधी जी का इसमें आप दोष देंगे तो गलत है ना। ये आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली, लोग कितने जुड़े। उन्होंने पूरे हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश की। जो भाजपा आज भ्रम फैला रही है लोगों के बीच में, आप तो मीडिया से आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बीजेपी क्या कर रही है। मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं, है ना। राहुल जी तो देश की हमारी जो मूलभूत जो हमारी भावनाएं हैं उसको लेके चल रहे हैं कि सारे वर्ग को हमको एक लेके चलना है। हिंदुस्तान सारे लोगों का है, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है। मोदी जी भी तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते ही हैं। वो बात करते हैं, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बात करते हैं, वो चीज़ को लेके चलते नहीं है। दिखावा करना 80 अलग करोड़ चीज़ होती होती को है। राशन देना, सबका साथ सबके विकास का वो तो 180 करोड़ भी बोल देते हैं। उनकी बातों में तो आजकल वो डर ऐसा है, ठीक है। तो इंडिया को जिस तरीके से ये अलग करने के लिए बांटने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। राहुल गांधी का हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। गांधी के जो भावनाओं को लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये युवाओं के रोज़गार के हक के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है। और पूरा युवा भारत का उनके साथ है, बिल्कुल उनके साथ है, क्योंकि हमें रोज़गार नहीं मिला। हमारे रोज़गार को कम करते जा रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर चीज़ का, चाहे रेलवे ले लो, चाहे पोर्ट ले लो, हर चीज़ आप अडानी को बेचते जा रहे हो। ये बहुत ही गलत है। ये तो मतलब मेरे को तो आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि जैसे आर्मी को भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश है इनकी, समझ रहे हैं। ये पूरा देश अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। राहुल गांधी को एक समय में पप्पू के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था, लेकिन अब एक चीज़ देखा यह जा रहा है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं एक भीड़ देखने के लिए मिलता है। तो जो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, या सिर्फ देखने के लिए आते हैं, या फिर परिवर्तन के रूप में वो देख रहे हैं? राहुल गांधी को लोगों ने समझा कि ये वाकई में अपनी ये गांधी की भावनाओं को लेके देश को एक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले लोग भले ही परसेप्शन उनका जो भी रहा होगा, जो भी है, और जो पप्पू वाली इमेज थी वो तो बीजेपी की मीडिया आईटी सेल का काम था, ये तो सब जानते हैं। वो उनका बयान कुछ रहता था, एडिट करके कुछ और दिखाया जाता था, है ना। ये मतलब इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, ये सब मोदी जी कहते हैं। ये राहुल गांधी ने बताया था। जी ने ये भी कहा है कि एक ही सिक्का को बार बार लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा है उनका। नहीं, कोई एक सिक्के वाली बात ही नहीं है। कौन सा एक सिक्का? आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं? नहीं। एक ही नेता को बार बार लॉन्च करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन चल नहीं रहा है। तो हमारे अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो हम एक ही सिक्का कहाँ लॉन्च कर रहे हैं? राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के एक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कांग्रेस के लिए, देश के लिए। वो तो ये तो नहीं बोल रहे कि मैं पीएम बनूंगा। उन्होंने कहा है क्या कहीं पे कि मैं पीएम बनने वाला हूँ? कहीं नहीं कहा है। वो सिक्का तो कांग्रेस ने लॉन्च ऐसा कुछ किया ही नहीं है। नहीं, ये आरोप विपक्ष का, सत्ता दल के नेताओं का है कि बार बार एक ही नेता को लॉन्च करते जा रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा है। एक ही नेता की लॉन्च वाली बात नहीं है ये। 24 में क्या देख रहे हैं आप? 24 में हम देख रहे हैं इंडिया जीत रही, कांग्रेस जीत रही है।
मुश्किल लग रहा है, इंडिया अलायंस से लोग निकल रहे हैं बाहर। नहीं निकल, बिहार से नीतीश कुमार निकल गए, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी चले गए। आप समझिए क्यों निकल रहे हैं, क्या किया जा रहा है। हर घर में ईडी भेजी जा रही है, हर नेताओं के पीछे आईटी ईडी, ज़बरदस्ती उनको उठवाना, जेल भेजना, क्या क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोग उसमें जो जैसे हेमंत सोरेन जैसे लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अलग नहीं हुए। कुछ लोग हो सकता है कि किसी कारणवश हो गए अलग, डर के वजह से हो या किसी भी वजह से हो, क्योंकि ज़बरदस्ती की जा रही है। ये तो बहुत गलत तरीके से, मतलब ऐसा कभी नहीं होता। पिछली बार जब यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक गए राहुल गांधी, तो 3 राज्य खो दिया, उसमें से छत्तीसगढ़ भी है। इस बार कितनी राज्य खोने की तैयारी है? कोई राज्य नहीं खोएंगे इस बार, देख लीजिएगा आप। हमारी सीटें बढ़ेंगी और बहुमत हम लाएंगे, इंडिया अलायंस की बहुमत आएगी। और मोदी जी काफ़ी डरे हुए हैं, ये सबको दिख रहा है। इसीलिए ये जो ईडी का खेल खेला जा रहा है, ये इसीलिए खेला जा रहा है कि मोदी जी डर गए हैं वाकई में। ये सब पूरा देश देख रहा है। एजाज जी है ना? जी, एजाज जी हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, युवा नेता हैं, राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। और आपको बता दें कि कई राज्य के बाद अब जो ये यात्रा है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है। पिछली बार जब यात्रा हुई थी तब 3 राज्य राहुल गांधी ने खोया था, 3 राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां चली गई थी। और इस बार भी इस यात्रा पर यह आरोप लग रहा है कि जिस राज्य से राहुल गांधी गुजरते हैं वहां से उनकी सत्ता चली जाती है। अब देखना ये होगा कि 2024 में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर होगा, क्योंकि राहुल गांधी इस बार जो है बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि 2024 में क्या होता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।